ओके, तो अभी वॉइस क्लियर होगी राइट? ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये 1-to-1 पर्सन मेंटोरशिप है। जो लोग मेडिएटर या प्रो पैकेज से स्टार्ट करते हैं ना, उनको मैं देता हूँ। ओके, सो यू आर द फर्स्ट वन टू गेट दिस। ओके, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं ये ट्रेनिंग दे चुका हूँ, बट आपके लिए मैं पर्सनली टाइम निकाला है और उनके लिए निकालता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बिगिनर हैं और समझ में नहीं आता उनको चीज़ें, राइट? तो उनको यहाँ पे सिखाना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 4 चीज़ें आप बेसिकली सीखने वाले हो, ठीक है? पहला ये कि यार एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, राइट? दूसरा करते कैसे हैं, तीसरा कि हम लीड्स या ट्रैफिक कैसे लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स निकाल सकें, और चौथा ये कि आप सेल्स कैसे निकालोगे, मतलब पहले 10,000 कैसे अर्न करोगे, या पहले 50,000 या पहले 1,00,000 रुपये कैसे अर्न करने वाले हो, ठीक है? तो ये 4 टॉपिक पर बात होगी। तो मिनिमम 15 से 20 मिनट की ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है? तो बी प्रॉपर है और ध्यान से सुनना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और हो सके तो नोट्स भी बना लेना, ठीक है? और ये आपके लिए भी है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट आप कैसे सेल करते हो उसके लिए मिल जाती है यहाँ पे वीडियोज़, और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। ओके, सो बी श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? देखो, एफिलिएट मार्केटिंग यार सिंपल सा एक फंडा है कि एक कंपनी है जिसने कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस बना के रखी है और एक बंदा है जो उसको खरीदने वाला है। तो बीच में एफिलिएट मार्केटिंग हम किनको कहते हैं? जो लोग बीच में होते हैं और उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को राइट कस्टमर तक प्रमोट करते हैं, सेल करने में हेल्प करते हैं, उनको हम एफिलिएट मार्केटर कहते हैं। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा आता कैसे है? जैसे मान लो आपने एक प्रोडक्ट प्रमोट करना है या बनाया है लेकिन उसको बेचना है, तो बेचने में आपको ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे आप एप्पल देख सकते हो, सैमसंग के फ़ोन्स देख सकते हो, जूते, कपड़े, लैपटॉप, कुछ भी हो, तो उनको बेचने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि इस अमाउंट से हम इसको एडवर्टाइज करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज के $1 बिलियन से मार्केटिंग बजट होते हैं, तो वो जो बजट डिसाइड करा जाता है उससे हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, ठीक है? लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिकली, देखा होगा यूट्यूब पे बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, तो वो अगर एक छोटा सा प्रोडक्ट भी प्रमोट कर देते हैं अपने वीडियोस में कहीं भी या ब्लॉग में कहीं भी, तो उस प्रोडक्ट की सेल ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे एफिलिएट मार्केटिंग का, कि जिनके पास भी अच्छे खासे ऑडियंस हैं, जो खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं लेकिन उनको अर्निंग करनी है, तो वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और जब वो प्रमोट करते हैं तो उससे सेल्स आती है। तो एफिलिएट मार्केटर को इनकम जो होती है वो सेल करने पे होती है, तो जितने ज़्यादा सेल्स करते हैं उतनी ज़्यादा कमीशन मिलती है। तो इससे कंपनी का क्या फ़ायदा है? कंपनी का फ़ायदा ये है कि उनका मार्केटिंग बजट बच जाता है, क्योंकि जो पैसा वो मार्केटिंग में लगाने वाले थे वही पैसा एग्जैक्टली कमीशन के रूप में वो एफिलिएट मार्केटर को दे देते हैं। और एफिलिएट मार्केटर का क्या फ़ायदा है? जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करने की चुन चुके हो, तो आपका क्या फ़ायदा होने? आपका फ़ायदा ये है कि यार आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 में आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सको, नहीं ना? लेकिन आपका क्या फ़ायदा हुआ कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं हुआ, मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगी, आपको कोई भी टीम नहीं बिठाने पड़ी, इतना बड़ा सेटअप नहीं करना पड़ा, आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप ना बना बनाया चीज़ आपको मिला, आपको जस्ट उसको प्रमोट करना है। ओके, क्लियर है मिर्जा? ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये फ़ायदा हुआ कि इसको एक सेल मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको बनाना नहीं पड़ रहा, और उनको सेल मिल रही है अच्छे से। और बीच वाले जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, जैसे ये प्रोडक्ट, ये कोर्स मैंने आपको दिया है, ठीक है, और आपसे मैंने 6,000 या 3,500 चार्ज करे हैं, इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे थोड़ी सी इनकम आई है। और दूसरी चीज़ ये, मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, तो वो भी मुझे बेस्ट लगता है, तो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है? वो तो एब्सोल्युटली मैं फ्री सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपका ये फ़ायदा हुआ कि आप भी 10 स्किल्स to 15 स्किल्स ऐसे सीखने वाले हो वेब में, इंटरनेट में, कि आप उनसे कोई भी मिनिमम 50,000 to 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ईजिली हिट कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। सिंपल ये है एफिलिएट मार्केटिंग। किसी भी सिंपल से है, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप प्रमोट करते हो उससे आपको कमीशन मिलती है, उसको आप एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हो। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सेल या प्रमोट करते हो उसके एक पैसा मिलता है, उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। सिंपल, क्लियर? सेकेंड चीज, हाउ टू डू इट, कैसे करोगे आप इस चीज़ को, कैसे प्रमोट करोगे, कैसे सेलेक्ट करोगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए राइट है, इसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। और देखो, प्रमोट करने का सीधा सा मतलब ये नहीं होता कि यार आपने कुछ भी उठाया, प्रमोट करा, बेचा, निकल गया, नहीं। प्रमोट करने का मतलब है अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो उससे आपको भी फायदा हो रहा है, और जो लोग उसको बाय कर रहे हैं उससे उनका भी फायदा है, राइट? जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं डिजिटल कोर्सेज में प्रमोट करता हूँ।
डिजिटल कोर्सेज की सबसे खास बात यह है, जैसे मेरे पास एक लड़का है, आप ही ने मुझे बताया था कि यार आपने करीबन 100 से 200 वीडियोस देखे हैं पिछले 15 से 20 दिन में ऑन यूट्यूब कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, राइट। लेकिन फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर हो गया कि मैं कैसे करूँगा, राइट। तो सेम थिंग आपके लिए भी अप्लाई होती है कि यार यूट्यूब पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो कोर्सेज होते हैं उनमें आपको स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो ये चीज़ डिफरेंस है दोनों में। वहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग ये है, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये ऐसे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। बट कोर्सेज में आपको ये सिखाया जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग है, करना कैसे है, ये चीज़ है। लीड्स कैसे लाओगे, ट्रैफिक कैसे लाओगे, उसका तरीका ये है। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करोगे, उसका तरीका ये है। ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाओगे, ये है। लैंडिंग पेज कैसे बनाओगे, ये है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल रहा होता है, A to Z सारी नॉलेज, राइट। तो हाउ टू डू इट, करोगे कैसे? देखो सबसे फास्टेस्ट वे है, दो तरीके हैं। ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, इनऑर्गेनिक भी कर सकते हो, मतलब पेड एड से। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आप जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, यूट्यूब का अगर चैनल आपके पास 5000, 2000, 10,000 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, तो उससे आप ऑर्गेनिकली इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हो अपने नीश के अकॉर्डिंग, राइट। नीश का क्या मतलब होता है कि नीश का मतलब है जैसे कि आप क्लॉथिंग में जाना चाहते हो, ये नीश है। फैशन ब्रांड में जाना चाहते हो, फैशन में, ये नीश है। डिजिटल मार्केटिंग में ना जाना चाहते हो, ये नीश है। और जाना चाहते हो जैसे क्लॉथिंग्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये एक एक अलग अलग नीश है, राइट। तो आप सिलेक्ट करते हो मैं किस नीश में हूँ, मैं डिजिटल कोर्सेज में हूँ। और उसके अगर बहुत अंदर जाऊँ तो एफिलिएट मार्केटिंग, और एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग प्लस मनी मैनेजमेंट, ये मेरी नीश है जिसमें मैं करना चाहता हूँ। ओके, सॉरी। तो कैसे करोगे? सोशल मीडिया का यूज करो। इंस्टाग्राम पे अगर आप 100, 200, 400 फॉलोवर्स हैं, फिर भी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 फॉलोवर थे। मैंने कई बार बताया कि, और वहाँ से फिर एक महीने की इनकम मेरी 17 से 18 हज़ार रुपये के समथिंग थी, राइट, सिर्फ फ़ोन से यूज करके। तब उस टाइम में मोटरोला E7 पावर यूज करता था मैं, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा सा महंगा ले लिया, ठीक है, जस्ट जो कि लीड्स एंड ट्रैफिक कैसे लाते हैं। देखो पहली चीज आपने समझ लिया एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आपने ये भी समझ लिया कि प्रोडक्ट क्या है, इसको पिच कैसे करना है, कैसे हमको समझाना है कि इससे क्या फायदा होने वाला है। तो उसके बाद तीसरा सबसे मेन रीजन आता है, सब कुछ आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपके पास जनता नहीं है, आपके पास ट्रैफिक नहीं है, आपके पास लीड्स नहीं है, आपकी इनकम नहीं होगी। सिंपल। तो लीड्स कैसे लाओगे? दो तरीके हैं। पहला यार आप ऑर्गेनिक जा सकते हो, DM कर सकते हो सभी को, ठीक है। दूसरा ये कर सकते हो कि आप प्रमोशन करवा सकते हो, फेसबुक ऐड चला सकते हो, गूगल ऐड चला सकते हो, प्रमोशन पेज वालों से करवा सकते हो। यहाँ से जितनी ज़्यादा लीड्स आप कंकर करोगे, मैं आपको एक रीजनल बता देता हूँ, एक एवरेज की। अगर आपके पास 100 लोग आते हैं, 100 में से जाते हैं, आप आराम से 3 से 4 लोग आराम से सेल निकाल सकते हो, 3 से 4 सेल, राइट। अगर एक प्रोडक्ट आप मिनिमम 1000 रुपये आपको प्रमोशन पे मिल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कमीशन मिल रहा है, तो सोचो 100 लीड्स लाने के लिए मिनिमम आपको 200-400 रुपये लगते हैं, ठीक है, 400-500 रुपये लगते हैं, मिनिमम 500 रुपये आराम से आ जाएंगे 100 लीड्स। और अगर आप 4 भी क्लोजिंग करते हो, मतलब 4 सेल भी वहाँ से निकलती है आपके प्रोडक्ट की, आप आराम से 4000 की इनकम कर चुके होगे 4 सेल पे, ठीक है। आपने लगाया कितने थे? 500 ऑनली। आपकी इनकम कितनी आई? 4000। और आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 3500। सोचो 500 रुपये लगाए थे आपने और आपको 3500 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। इसको आप रिपीट करते चले जाओ, पैसे छापते चले जाओगे। तो लीड जनरेशन एंड ट्रैफिक क्लियर हो गया। कहाँ कहाँ से ला सकते हो आप? ऑर्गेनिक जा सकते हो, DM मेथड कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के कर सकते हो, ठीक है। पेड में कहाँ से जा सकते हो? गूगल एड्स चलवा सकते हो, फेसबुक एड चला सकते हो, प्रमोशन करवा सकते हो, राइट। तो पेड एड वो है जहाँ से आप पैसे दे सकते हो। ऑर्गेनिक में भी 4-5 वे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे अपना खुद का प्रोफाइल से, इंस्टाग्राम स्टोरीज से, फेसबुक ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप पेजेस से, ठीक है। वहाँ से कोरा के जो साइट्स होती है वहाँ से जा सकते हो आप। यूट्यूब के किसी कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। चौथा, सेल्स कैसे निकालेंगे एंड पहला 10,000 कैसे हिट करोगे आप, राइट। पहला 10,000 कैसे हिट करोगे? मैंने ना 2 कैमरे लगा के रखे ना, तो एक बार मैं वहाँ पे देखने लगता हूँ, ओके। तो आपको समझ में ना तो मुझे बता देना, ठीक है, ओके। तो सेल्स कैसे निकालोगे? पहले 10,000 रुपये कैसे कमाओगे? पहले 10,000 रुपये कमाने के लिए पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, बिकॉज विदाउट प्लानिंग एनीथिंग इज जस्ट इमेजिनेशन, ओके। प्लानिंग करते हैं। पहले मान लो कि आपको एक कोर्स प्रमोट करने पे या एक कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने पे मान लो कि 1500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 1500 रुपये मिल रहा है। 10,000 कमाने के लिए कितने चाहिए आपको? कितने सेल्स चाहिए? 6 से 7, मतलब 7 करोगे तो 10,500 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। 7 मान लेते हैं, 7 चाहिए।
और मैंने एवरेज कितना बताया था, 100 में 4, ठीक है। तो 7 क्लोजिंग लाने के लिए, 7 सेल्स निकालने के लिए आपको कितने लीड चाहिए, 150 से 200 के समथिंग। मैं बहुत बड़ा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी फिगर। 150 से 200 के बीच में अगर आप प्रमोशन करवाते हो 1000 रुपये लगेंगे, 1000, राइट। मेरे पास तो 500 से 600 रुपये में भी इतनी लीड आ जाती है आराम से, ठीक है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इसके बाद में मैं आप पेड की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हो ऑर्गेनिक में, आप बहुत इजीली ये कर सकते हो फ्री में, बिना 1 रुपये खर्च किए इसके बाद, ठीक है, ओके। तो अभी 1000 रुपये आपने खर्च किया मान लो, और आपके पास 200 लीड आई। 200 में से अगर एक पे आप 4 मिल रहे हो तो 200 पे आराम से आप 8 क्लोजिंग कर लोगे, 8 सेल्स आराम से आ जाएगी, ठीक है। 1500 इंटू 8 करोगे तो ये आराम से 12,000 के समथिंग हो रहा है, ठीक है, 12,000। अब 12,000 के समथिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपने 1000 रुपये लगाए थे ऐड पे, और जो इनकम आपकी आई है वो 12,000, तो 1000 माइनस कर दोगे तो 11,000 के समथिंग आपकी इनकम आ गई, ठीक है। यहाँ से 10,000 निकालने का ये आया, ठीक है। ऑर्गेनिक में जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 20 दिन, ठीक है। लेकिन पेड एड्स में जाओगे, बट आपके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप कैसे प्रोडक्ट अपने पिच करते हो, कैसे आप सामने वाले को बताते हो कि इसके फायदे क्या हैं, वो सारी चीज़, तब आपको जाके ये 10,000 आप आराम से इजीली हिट कर सकते हो विद इन। मेरे लिए कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और 5 दिन में ये इनकम हिट करी है, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर लिया, राइट। और 10,000 कमाने के लिए मिनिमम 15 डेज में आप आराम से कर लोगे अगर बिल्कुल बिगिनर हो आप, ओके। सो आपको ये करना है कि इन चारों चीज़ों को एक ब्रीफ वीडियो में आप ट्रेनिंग लेने वाला हूँ शाम को, उसमें आप सबको सिखाने वाला हूँ साथ में, तो वो चीज़ आपको देखनी है और इन पर अमल करना। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन, अगर आपने स्टार्ट कर लिया बिजनेस तो आपको क्या करना है, कोर्स में इनरोल करना है, लॉगिन करना है अपना खुद का अकाउंट, ठीक है, आपके लिए भी है। लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद क्या करना है कि आपको जाना है अपने डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाना है लर्निंग के सेक्शन पे, ठीक है। लर्निंग के सेक्शन में आप जाना कोर्सेज पे। एक कोर्स आपको मिलेगा एफिलिएट मार्केटिंग प्रो का, थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर है, बट बेस्ट तरीके से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर चले जाना वर्कशॉप सेक्शन में, वहाँ पे टोटली 4 से 5 वीडियोस होंगी, जब सबसे इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन वर्कशॉप 1, वर्कशॉप 2, वर्कशॉप 3, कंटेंट क्रिएशन एंड एफिलिएट मार्केटिंग प्रो सीरीज 2 वीडियो, मतलब टोटल हो गए 6। ये 6 वीडियोस और एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रो वीडियो सीरीज, अगर ये 9 वीडियोस आपने प्रॉपरली देख लिया, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जितने वीडियोस हैं आप उठा के देख लो ट्रेनिंग वाले, आप मिनिमम 1 वीक में आराम से 10,000 रुपये की अर्निंग कर चुके होगे अगर आप सारी चीज़ें अप्लाई करते हो, ओके। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें, ओके। बी क्लियर? तो शाम को मिलते हैं ट्रेनिंग में, ठीक है, और सारी डाउट्स क्लियर करवाता हूँ आपके, ओके, ठीक है।